आइए हम आगे बढ़े। मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 31 आयत पढ़े। मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय और 31 आयत। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय 31 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 31 आयत में। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा। हालेलुया। मरकुस कहते हैं कि यीशु जी चेलों को सिखाने लगे। हालेलुया। मत्ती कहते यीशु जी चेलों को बताने लगे। हालेलुया। मत्ती ने कहा है कि उस समय से यीशु जी चेलों को बताने लगे। मरकुस कहते हैं तब वह चेलों को सिखाने लगा, उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। हालेलुया। उसको ठट्ठों में उड़ाया जाए, उससे मजाक किया जाए, उस पर हंसा जाएगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसको थप्पड़ मारे जाएंगे, उसको घूंसे मारे जाएंगे, उसको बेत मारे जाएंगे, उसको चाबुक मारे जाएंगे, उसको कोड़े मारे जाएंगे, उसके सिर के बाल नोचे जाएंगे, उसके गाल दाढ़ी और मूछ के बाल नोचे जाएंगे और उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाकर हंसा जाएगा, ठट्टे किए जाएंगे। हे महाराज हमारे लिए भविष्यवाणी करो, हे यहूदियों के राजा अपने आप को बचा लो। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, बहुत दुख देंगे, बहुत दुख देंगे। कभी सिर पर कांटों का ताज छोंकेंगे, तो कभी सिर के बाल नोचेंगे, तो कभी दाढ़ी मूछ के बाल नोचेंगे, तो कभी कोई तुच्छ आकर थप्पड़ मारेगा, तो कभी कोई मुंह पर थूकेगा, तो कभी कोई कहेगा भविष्यवाणी कर। और इस प्रकार बहुत दुख देंगे, बेत मारेंगे, चाबुक मारेंगे, कोड़े मारेंगे और बहुत दुख देंगे, बहुत पीड़ा देंगे। मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से बहुत दुख उठाएगा। मनुष्य का पुत्र पुण्यों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाएगा। वो उसे तुच्छ समझेंगे। हालेलुया। मसीहा को क्या समझेंगे? तुच्छ। हालेलुया। और यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा है कि वो तुच्छ समझा गया। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में पहले से ही नबी भविष्यवक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी में बताया कि वो तुच्छ समझा गया। हालेलुया। वो मनुष्यों का त्यागा हुआ समझा गया, वो मारा कूटा कुचला समझा गया। हालेलुया। उसे कूट कूट के मार मार के, उसके सिर पर कांटों को ठोक के, उसके गाल दाढ़ी मूछ के बालों को नोच के, उसको घूंसे मार मार के उसको कुरूप बना दिया, उसको अनपहचानता बना दिया। हालेलुया। बहुत दुख दिया। पहले से यशायाह ने भी ये भविष्यवाणी की और यीशु जी ने स्वयं बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ऐसा होगा। हालेलुया। पहले से ही यीशु जी ने क्रूस की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। अपनी मृत्यु के बारे में पहले से ही बताना
शुरू कर दिया कि वे मुझे तुच्छ समझकर मार डालेंगे। हालेलुया। अलग अलग सेवकों ने, मत्ती ने, मरकुस ने, लूका, यूहन्ना ने अलग अलग बातें बयान की हैं। हालेलुया। जिन्होंने जैसा सुना। हालेलुया। आप सब जब मुझे सुनते हो, मैं प्रचार करता हूं, तो किसी को कोई लाइन याद रह जाती है, किसी को कोई लाइन याद रह जाती है। ऐसे ही मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रभु से सुन रहे थे, प्रभु ने ये बातें कहनी शुरू की, प्रभु ने ये बातें सिखानी शुरू की। मरकुस और मत्ती बता रहे हैं। तो जितना जिसके कानों में पड़ा और जितने ध्यान से उन्होंने इन बातों को सुना, जितनी गंभीरता से लिया, वो बातें उन्होंने अपने अपने तरीके से लिखकर आगे पहुंचाई। और जब वो सेवकाई करते थे तब उन्होंने लोगों को बताई और सिखाई। हालेलुया। वो उसे तुच्छ समझेंगे और उसे मार डालेंगे, परंतु वह 3 दिन के बाद फिर जी उठेगा। हालेलुया। बृहस्पति की रात पकड़वाया जाएगा, शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, शनिवार को कब्र में रहेगा और इतवार सुबह को संदेश आएगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो कि वो पहले से अपने आप को तैयार कर रहे थे, पहले से चेलों को तैयार कर रहे थे कि उनका गुरु कुर्बान होगा। अपने आप को तैयार कर रहे थे कि मेरे कुर्बान होने का समय नजदीक आ गया है। हालेलुया। मरकुस 10 अध्याय की 33 और 34 आयत की तरफ देखिए क्या लिखा है। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। अब यरूशलेम की ओर जाने लगे। हालेलुया। फिलिप्पी में थे, फिर गलील में थे, अब वे यरूशलेम के निकट आ पहुंचे हैं और यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। और वो गलील से यरूशलेम की ओर जाते हुए चेलों से कहते हैं हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ से बहुत दुख उठाएगा। हालेलुया। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, वे उसके ऊपर थूकेंगे, वे उसे कोड़े मारेंगे। पहले से देखो सारी बातें प्रभु यीशु बता रहे। कुछ बातें मत्ती को याद रही, उसने लिखी, कुछ बातें मरकुस को याद रही, उन्होंने लिखी, लेकिन सब हमें मिल जाता जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते कि यीशु जी ने खुलकर बातें की और खुलकर बताया कि कैसे कष्ट उठाएंगे, कैसे दुख उठाएंगे, कैसे तकलीफें उठाएंगे। हालेलुया। यीशु जी को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वे उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, यानी मार डालेंगे, दफना देंगे, लेकिन 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हालेलुया। 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। ये चेलों को दिलासा दे रहे हैं कि तुम घबरा न जाना। हालेलुया। तुम घबरा न जाना, तुम डर न जाना। ये न सोचना कि जैसे अब से पहले सब मरे मैं भी मर गया, जैसे अब से पहले सब खत्म हुए वैसे मैं भी खत्म हो गया। ऐसा मत सोचना, परंतु विश्वास रखना, अपने भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना कि मैं
कब्र में नहीं रहूंगा, परंतु मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। एक जगह पतरस को प्रभु यीशु मसीह जी कहते, पतरस, जब मैं पकड़वाया जाऊं, जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, कब्र में दफनाया जाऊं, तो तू भाइयों का विश्वास बढ़ाना और तू भाइयों को विश्वास में कायम रखने का प्रयास करना और उन्हें मेरी सारी बातें बताना। हालेलुया। और उन्हें हिम्मत देना, उन्हें समझाना कि वे विश्वास में बने रहें। इसीलिए प्रभु यीशु जी ने ये पहले से बताना, ये पहले से सिखाना, ये पहले से कहना आरंभ कर दिया कि जो यीशु जी के फॉलोअर्स हैं, यीशु जी के पीछे चलने वाले हैं, वे भटक ना जाएं। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, आज यहां से इस संदेश को मैं रोकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मजाक किया गया, यीशु मसीह को जो ठट्टों में उड़ाया गया, ये सब यीशु मसीह ने यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए सहा। कि समाज में जिनका आदर मान सम्मान नहीं है, समाज जिन पर हंसता है, जिनको ठट्टों में उड़ाता है, उन्हें यीशु मसीह के पास आने से एक नई पहचान और एक सम्मान भरी जिंदगी मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह घायल हुए, यीशु मसीह ने कोड़े खाए, इसलिए कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वे यीशु मसीह के घावों के द्वारा अपने शरीर के घावों से चंगे हो जाएं। वे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वे प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप होते हुए पापियों की संख्या में गिने गए, पापियों के समान देखे गए, इसलिए कि जितने पाप में जीवन बिता रहे हैं, जब वे विश्वास करें तो प्रभु यीशु के नाम में पापों से मुक्ति प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए। हालेलुया। यीशु मसीह की हत्या नहीं हुई। हत्या से वो भाग सकते थे, हत्या से वो अपने आप को बचा सकते थे। बार बार पिलातुस कह रहा था, मुझे तुझे क्रूस पर चढ़ाने का और तुझे छोड़ने का अधिकार है, तू मुझसे बातें कर। लेकिन यीशु जी ने क्रूस की मृत्यु से भागना नहीं चाहा, क्योंकि यीशु जी इसी के लिए मनुष्य का रूप लेकर आए। यीशु जी के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बिना, यीशु जी के क्रूस पर सैक्रिफाइस बलिदान होने के बिना मनुष्य जाति के लिए और किसी प्रकार छुटकारे का रास्ता नहीं था। हालेलुया। और कोई काम मनुष्य को बचाने के लिए काबिल नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सब सहा और इसके लिए समर्पित किया। तो यीशु जी की मृत्यु से जो यीशु जी पर विश्वास करते हैं, जो यीशु जी पर विश्वास करेंगे,
उनके लिए नई जिंदगी का द्वार खोला गया है। हालेलुया। यीशु जी की मृत्यु से नरक जाने वालों के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। यीशु जी की मृत्यु से परमेश्वर के ठुकराए हुए लोगों को परमेश्वर के निकट आने का द्वार खुला है। यीशु जी की मृत्यु से परमेश्वर के प्यार से गिरे हुए लोगों को फिर से परमेश्वर की प्रेमी संतान होने का हक मिलने का द्वार खुला है। तो अपने आप को धन्य कहिए, प्रभु यीशु की कुर्बानी को याद कीजिए और प्रभु यीशु की जय जयकार करते रहिए। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। प्रभु के वचन विश्वास